नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्यों मचा है बवाल। क्या आतंकी फंडिंग से जुड़े हैं कुणाल कामरा के तार। कुणाल कामरा को किसने दी जान से मारने की धमकी। सौगातें मोदी से क्यों बौखलाए उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का क्या है बड़ा ऐलान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सिर पर चोट लगने से हुई थी मौत। दिशा के हाथ, पैर और छाती पर भी जख्म के निशान। कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल को टेरर फंडिंग। शिंदे गुट के नेता राहुल कनाल ने पुलिस से की जांच की मांग। कुणाल कामरा पर भड़के मंत्री शंभूराज देसाई की खुली धमकी। बोले जिस भी बिल में छिपा है बाहर निकाल कर पटकेंगे। सौगाते मोदी पर भड़के उद्धव ठाकरे। बोले अब हिंदू बहनों के मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा। देवेंद्र फडणवीस ने दिखाई सीएम की ताकत, पलट दिया डिप्टी सीएम अजीत पवार का अहम फैसला। हर कोई रह गया हैरान। खबरों में सबसे पहले बात दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा साल्यान की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिशा साल्यान केस में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम खुलासे सामने आए हैं। दिशा साल्यान के सिर में चोट लगी थी और उसके हाथ, पैर और छाती में भी चोट के निशान थे। आपको बता दें कि 8 जून 2020 को दिशा साल्यान की गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस ने जानकारी दी थी कि मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। पुलिस ने यह भी कहा था कि दिशा ने आत्महत्या की और उसके बाद अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। दिशा साल्यान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे। दिशा साल्यान के मुंह और नाक से खून बह रहा था। उसके सिर पर भी गंभीर चोट आई। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिशा के शरीर पर भी चोट के निशान थे। रिपोर्ट में उसके हाथ और पैर और छाती पर चोटों का जिक्र किया गया है। दिशा साल्यान के शव का पोस्टमार्टम उनकी मौत के 2 दिन बाद यानी 11 जून को किया गया था। इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके शव का पोस्टमार्टम करने में इतनी देरी क्यों हुई। उनके शव का पोस्टमार्टम बोरीवली के पोस्टमार्टम सेंटर में किया गया। उनके पिता पोस्टमार्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान ने हाईकोर्ट का रुख किया। सतीश साल्यान ने कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने इस याचिका में यह भी मांग की है कि दिशा साल्यान मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। हालांकि आदित्य ठाकरे ने इस आरोप पर कहा था इस आरोप का जवाब वो कोर्ट में देंगे। ये मामला पिछले 5 सालों से चल रहा है कि उन्हें इसमें बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है। चूंकि मामला कोर्ट में है, इस कारण हर आरोप का जवाब वो कोर्ट में ही देंगे। दिशा साल्यान के मामले में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस केस में आदित्य ठाकरे सबसे बड़े आरोपी हैं। इसके अलावा एक्टर डीनू मौर्य और सूरज पंचोली का भी नाम है। संजय निरुपम ने यह भी जानकारी दी कि दिशा साल्यान के पिता की शिकायत का हवाला देते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। संजय निरुपम ने कहा है कि दिशा साल्यान का मामला गहराता जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इसकी जांच अच्छे से होगी और जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे के नेता राहुल नारायण कनाल ने अब कुणाल कामरा के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल को संदिग्ध रूप से फंडिंग मिल रही है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। राहुल नारायण कनाल ने कहा, हमारी पुलिस से एक ही मांग है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और बड़े उद्योगपति देश के लिए काम कर रहे हैं और कोई गाना बनाता है हमारा देश दिवालिया होने वाला है, हम लोग कंगाल, तो निहित स्वार्थ वाले लोग आपके खाते में $400 भेज देते हैं। राहुल कनाल ने कहा, मुंबई पुलिस और यूट्यूब से मेरा बस इतना अनुरोध है कि वो जांच करें कि ये लोग कौन हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है और क्या इसका इस्तेमाल वाकई हमारे देश की मदद के लिए किया जा रहा है। इस पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये देश के हित के खिलाफ है। अगर यूट्यूब कोई कार्रवाई नहीं करता है और अगर मेरे सबूत सही हैं तो शिवसेना कार्रवाई करने में सक्षम है। यूट्यूब का ऑफिस भी बीकेसी में है।
खबरों में आगे का रुख करेंगे और एक बार फिर बात करते हैं कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा है तो दूसरी तरफ शिव सैनिक उन पर हमलावर हैं। अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने कुणाल कामरा को खुली धमकी दी है। शंभूराज देसाई ने कहा है कि कुणाल कामरा कौन से बिल में छिपा है, बताए कहां मिलना है। वो तो डिप्टी सीएम शिंदे ने उनको रोक रखा है। शिव सैनिक कॉमेडियन को सड़क पर लाकर प्रसाद देंगे। शंभूराज देसाई ने आगे कहा, कुणाल कामरा ने मर्यादा लांघ दी है, पानी सिर से ऊपर चला गया है, अब उसे प्रसाद देने का समय आ गया है। वो जिस भी बिल में छिपकर बैठा है उसे वहां से बाहर निकाल कर सड़क पर पटकेंगे। उसको 3rd डिग्री देने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का शिकंजा भी कुणाल कामरा पर कसता जा रहा है। मुंबई की खार पुलिस ने उनको नया समन भेजा है और 31 मार्च को उनको पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। खार पुलिस स्टेशन से सामने आई जानकारी के मुताबिक कुणाल कामरा के वकील के जरिए यहां पर पुलिस के संपर्क में है। पहले समन पर कुणाल ने 2 अप्रैल तक का वक्त मांगा था, लेकिन पुलिस ने मोहलत देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने उनको 31 मार्च सुबह 11 बजे तक खार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा है और इन सब के बीच कुणाल कामरा अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि वो माफी नहीं मांगे क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको बता दें कि कुणाल कामरा के स्टैंड अप शो ने महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि कामरा को अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि विपक्षी नेता उनके बचाव में उतर आए हैं। कुणाल कामरा ने मुंबई की द यूनिक कॉन्टिनेंटल क्लब में अपने शो नया भारत के दौरान एक गाना गाया था, जिसमें फिल्म दिल तो पागल है की पैरोडी के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। उन्होंने बिना नाम लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। इसके बाद शिव सैनिकों समेत तमाम नेताओं का गुस्सा उन पर फूट पड़ा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की सौगाते मोदी योजना पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया कि पार्टी ने हिंदुत्व को त्याग दिया है और सत्ता जिहाद का सहारा लिया है। ठाकरे ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे सौगाते सत्ता करार दिया। बीजेपी पर बिहार में चुनावी फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अब हिंदुओं के मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, भाजपा को आधिकारिक तौर पर घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया है। वो उन लोगों को सौगाते सत्ता बांट रहे हैं जिनके घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए गए और कई लोग जिन्होंने सांप्रदायिक दंगों में अपनी जान गंवाई। ये पहल केवल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए है। भाजपा ने सत्ता जिहाद का सहारा लिया है। बीजेपी ने मंगलवार को ईद से पहले आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवारों को लाभ देने के एक मकसद से एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है और इस पहल को इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका मकसद वंचित मुसलमानों को खासतौर से ईद की किट बांटना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में दिल्ली के निजामुद्दीन में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और देश भर में करीब 32 लाख मुसलमानों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान वोट देते हैं तो वो इसे सत्ता जिहाद कहते हैं। अब ईद के मौके पर बीजेपी ने सौगाते मोदी कार्यक्रम शुरू किया है। 32 लाख बीजेपी कार्यकर्ता 32 लाख मुसलमानों के घर जाएंगे और उपहार देंगे। ये सौगाते मोदी नहीं है, ये बेशर्मी है, ये सौगाते सत्ता है, ये फर्जी हिंदुत्व समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के नाम पर हंगामा करते थे और चुनाव आते ही जनाजा निकाल देते थे। अब देखो उड़न टप्पू लोग कैसे टोपी पहनकर घूमते हैं। मुझ पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाने से पहले अपने झंडे से हरा रंग हटा लो। अब कोई हिंदुत्व पार्टी है क्या? उद्धव ठाकरे ने आलोचना करते हुए कहा, क्या राज्य में सत्ता सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश चुनाव तक ही रहेगी या आगे भी रहेगी? बीजेपी को एक बार और सभी के लिए ये घोषित कर देना चाहिए कि उसने हिंदुत्व को त्याग दिया है। खबरों के आखिर में बात सीएम फडणवीस के ऐलान की। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में एक झटके में अजीत पवार के फैसले को पलट दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अजीत पवार इस बारे में ज्यादा जानकारी सदन को देंगे। दरअसल हाल ही में अजीत पवार ने राज्य का बजट पेश किया और इस बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की घोषणा की थी। हालांकि सीएम ने विधान परिषद को ये जानकारी दी कि सरकार ने अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बढ़ाए गए 7% टैक्स को वापस लेने का फैसला किया है। सीएम ने यह भी कहा कि डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार विधानसभा में इसको लेकर जानकारी देंगे। गुरुवार को विधान परिषद में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी और इसी बीच मुख्यमंत्री ने उस वक्त शिवसेना नेता ठाकरे गुट के विधायक अनिल पर के पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मंत्रियों और सरकारी कार्यालयों के जो गाड़ियां हैं वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होंगी और जो 7% टैक्स की यहाँ पर जो ऐलान किया गया था बजट में, अब उसे वापस लिया जाता है और इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो खुद अजीत पवार सदन को देंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।